नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं द सागर न्यूज इंडिया। चलिए दोस्तों, आज की बड़ी खबर की ओर चलते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट मीटिंग में 5 बड़े फैसले लिए गए। बैठक 2.5 घंटे चली। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएस अजित डोभाल समेत कई अफसर मौजूद रहे। विदेशी सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया, पहलगाम आतंकी हमले की गंभीरता को देखते हुए कैबिनेट सुरक्षा समिति सीसीएस ने 5 बड़े फैसले लिए। पहला फैसला, पाकिस्तान की सीमा पर आतंकवाद का समर्थन रोकने तक 1960 की सिंधु जल संधि स्थगित। दूसरा फैसला, अटारी बाघा चेक पोस्ट को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया। वैध दस्तावेज के साथ जो लोग पहले ही पार कर चुके हैं उन्हें 1 मई से पहले वापस जाने को कहा। तीसरा फैसला, पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना सेप्स के तहत भारत में प्रवेश की इजाज़त नहीं होगी। पहले जारी किए गए सभी सेप्स वीज़ा रद्द किए जाएंगे। सेप्स वीज़ा पर पहले से भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को अगले 48 घंटे के भारत छोड़ना होगा। चौथा फैसला, दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा और सैन्य सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया है। उन्हें 1 सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने को आदेश दिया गया है। इसी तरह भारत अपने रक्षा सलाहकारों को इस्लामाबाद से वापस बुलाएगा। इससे 5 सहयोगी स्टाफ भी वापस बुलाए जाएंगे। इन पदों को अब शून्य माना जाएगा। पांचवा फैसला, दोनों उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 करने का फैसला लिया गया है। यह कटौती 1 मई 2025 तक प्रभावी होगी। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का बुधवार 23 अप्रैल को करनाल में अंतिम संस्कार कर दिया गया है। बहन सृष्टि और चचेरे भाई ने उन्हें मुख्य अग्नि दी है। इससे पहले बहन ने आरती को कंधा भी दिया। सीएम नायम सैनी और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। विनय की बहन सीएम नायब सैनी के सामने फुट कर रोई। सृष्टि ने कहा, विनय 1 घंटे तक वहीं पड़ा रहा, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। आर्मी होती तो उसको बचाया जा सकता था। जिसने मेरे भाई को मारा वो मुझे मुर्दा देखना है। इस पर सीएम ने कहा, वो मरेगा जिसने विनय को मारा। लेफ्टिनेंट की अंतिम यात्रा के जनसैलाब उमड़ा। लोगों ने विनय नरवाल अमर रहे और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। लेफ्टिनेंट नरवाल के पार्थिव शरीर को दोपहर 4 बजे पहलगाम के पहले दिल्ली और फिर करनाल लाया गया। लेफ्टिनेंट नरवाल को आतंकियों ने मंगलवार को पहलगाम की बैसरन घाटी में नाम पूछने के बाद सिर में गोली मारी थी। जब फायरिंग की गई तब उनकी पत्नी साथ में थी। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर सीतामढ़ी के सांसद देवेंद्र चंद ठाकुर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सरकार के निहत्थे लोगों की हत्या करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सांसद ने कहा कि एक भारतीय की मौत का बदला 100 आतंकियों से लिया जाना चाहिए। उन्होंने इस घटना को अमानवीय बताते हुए कहा कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर निहत्थे सैलानियों की हत्या की। यह घटना किसी भी तरह से बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। खुफिया विभाग पर सवाल उठाते हुए ठाकुर ने कहा कि यह उनकी बड़ी चूक है। आतंकी सरहद पार से आए और इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे गए। उन्होंने इस मामले की पूरी जांच की मांग की है। सांसद ने कहा, भारतीय शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन आतंकवादियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि इस मामले में हमले की शामिल सभी आतंकियों को मार गिराया जाए, तभी मृतकों के परिवार को न्याय मिलेगा। सांसद ने कहा कि आतंकवादियों ने ऐसे घटना का अंजाम दिया गया है, वैसे आतंकवादियों को चुन कर मारना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे देश का खून खौल रहा है। उन्होंने खुफिया विभाग पर भी सवाल उठाते हुए कहा, कहीं ना कहीं खुफिया विभाग की भी बड़ी चूक हुई है। वह सरहद पार करके आए हैं, ऐसी घटना को अंजाम दिए, इसलिए इस घटना की पूरी जाँच फिर से होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। पटना में लगातार बढ़ते तापमान और दोपहर की भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया है। सुबह 11:45 बजे के बाद स्कूलों में किसी भी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधि पर रोक रहेगी। गर्म हवा, उष्मा और लू की आशंका को ध्यान में रखते हुए डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जिले के सभी सरकारी, निजी, प्राइवेट स्कूल, मिशनरी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय विशेष रूप से बच्चों को दोपहर की तेज गर्मी से बचाने के लिए किया गया है। डीएम के हस्ताक्षर और न्यायालय की मुहर के साथ यह आदेश जारी 23 अप्रैल 2025 को जारी किया गया है। हालांकि पटना के स्कूलों में के लिए समान तौर पर गर्मियों के दौरान कक्षाओं का संचालन सुबह 6:30 बजे या 7 बजे से शुरू होकर दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे तक होता है। यह समय अलग अलग स्कूलों में थोड़ा बहुत अलग भी हो सकती है, जैसे कि कुछ स्कूलों में कक्षाएं 1:30 बजे तक भी चलती है। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद
24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे को लेकर पूरे बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पीएम गुरुवार को मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायत दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे सुबह 10 बजे दरभंगा पहुंचेंगे। यहां से मधुबनी की लोहना उत्तर ग्राम पंचायत जाएंगे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वे फिर दरभंगा एयरपोर्ट लौटेंगे। यहीं से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, पीएम का कल का कार्यक्रम होगा। स्वागत और अवार्ड कार्यक्रम का टाला गया है। पूरा प्रोग्राम सादगी से किया जाएगा। प्रधानमंत्री पंचायती राज दिवस पर संबोधित करके लौट जाएंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा, आतंकवादियों को जवाब देने के लिए सरकार सक्षम है। कल होने वाले प्रधानमंत्री की रैली के लिए 5 हैंगर बनाए गए हैं। लोग कई किलोमीटर दूर से चलकर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की रैली बिहार के सबसे बड़ी रैली होने वाली है। ललन सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। 10 बजे से लोगों को जुटना शुरू हो जाएगा। आतंकी हमले को लेकर उन्होंने कहा, पीएम को झलक दिखाएंगे, वो हम सब देखने के लिए तैयार हैं। पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। 23 अप्रैल को सोने में बड़ी गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 2399 कम होकर 96,085 पर आ गया है। इससे पहले 10 ग्राम सोने की कीमत 98,484 थी। यानी मंगलवार को भोपाल और इंदौर में 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई थी। यह कीमत GST सहित थी। भोपाल में 10 ग्राम सोने की कीमत 95,784 थी, जो GST सहित 1,02,021 पहुंच गई थी। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत आज 1,006 बढ़कर 96,613 प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी का भाव 95,607 प्रति किलो था। वहीं 28 मार्च को सोने ने 1,09,34 का ऑल टाइम हाई बनाया था। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो अंतरिक्ष से देश की निगरानी को बढ़ाएगा। इसरो चेयरमैन वी नारायण ने बुधवार को कहा है कि भारत अगले 3 सालों में बॉर्डर एरिया सर्विलांस बढ़ाने में मकसद से करीब 150 से और सैटेलाइट लॉन्च करेगा। चेन्नई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नारायणन ने कहा कि अभी भारत के पास 55 सैटेलाइट है, जो करीब 7500 किलोमीटर लंबे बॉर्डर एरिया की निगरानी कर रहे हैं। ऐसे में हमें और सैटेलाइट की ज़रूरत है। दरअसल नारायणन ने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनज़र इसरो क्या कदम उठा सकता है, इस सवाल के जवाब में ये बातें कही है। केंद्र सरकार की तरफ से पिछले महीने ही चंद्रयान 5 मिशन के लिए मंजूरी मिली है। इसमें जापान सहयोगी होगा। चंद्रयान 3 मिशन के लिए 25 किलोग्राम का रोवर प्रज्ञान ले लिया गया था, जबकि चंद्रयान 5 मिशन चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए 250 किलोग्राम वजनी रोवर ले जाएगा। कैबिनेट ने पिछले साल सितंबर में चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दी थी। इस मिशन का उद्देश्य स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा पर उतारना, चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों के सैंपल इकट्ठा करने और उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाना है। चलिए दोस्तों, अगली खबर आ रही है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दुनिया के ज़्यादातर देशों ने भारत के लिए अपना समर्थन जताया और पीड़ितों के लिए संवेदना जाहिर की है। इसमें सुपर पावर अमेरिका और रूस लेकर भारत के पड़ोसी पाकिस्तान और चीन भी शामिल है। शुरुआती जांच में पता चला कि हमले में 5 आतंकी शामिल थे। इनमें से 2 लोकल और 3 पाकिस्तानी आतंकी थे। पुलिस ने पूछताछ के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया है। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी विंग द रजिस्टर्ड फ्रंट RTF ने ली है। इजराइल पीएम नेतन्याहू ने एक्स पर लिखा, मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी, मैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले से बहुत दुखी हूं, जिसमें दर्जनों निर्दोष लोग मारे गए और घायल हुए। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। इजराइल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है। रूस राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू को संदेश भेजा। इसमें कहा गया कि पहलगाम हमले के अपराधियों को सख्त सजा मिलेगी। हम भारत के साथ हैं, हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। हम सभी घायलों को जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कश्मीर से बहुत परेशान करने वाली खबर आई है। आतंकवादी के खिलाफ अमेरिका भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। हम मारे गए लोगों की आत्मा की शांति और घायलों को स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। वहीं अमेरिका राष्ट्रपति जेडी वेंस ने लिखा, उषा और मैं भारत के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। पिछले कुछ दिनों में
हम इस देश और इसके लोगों की खूबसूरती से प्रभावित है। इस प्रार्थनाएं पीड़ितों के साथ है। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। बुधवार शाम को तंगमर्ग इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेरा। आतंकी यहां के एक घर में छिपे हैं। दोनों ओर से फायरिंग हो रही है। अतिरिक्त सुरक्षा बल मौके पर भेजा गया। सुबह ही बारामूला के उरी सेक्टर में लोग के पास आतंकी घुसपैठ की कोशिश की गई थी। सेना ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। यहां भी सर्चिंग जारी है। सेना के अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा बलों ने 2-3 आतंकियों को घुसपैठ करने की कोशिश करते देखा था। आतंकवादियों के पास बरामद सामान में 2 असलॉट राइफल, गोला बारूद, युद्ध से जुड़ा सामान, कारतूस, पाकिस्तानी करेंसी, चॉकलेट और सिगरेट के पैकेट मिले हैं। इससे एक दिन पहले पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। इसमें 26 लोगों की मौत हुई थी। यहाँ भी बड़े स्तर पर आतंकवादियों की सर्चिंग जारी है। चलिए दोस्तों अगली खबर आ रही है। तुर्किया के इस्तांबुल में 6.2 तीव्रता का एक बड़ा भूकंप आया। इसका केंद्र इस्तांबुल के पास मरमरा सागर में था। तुर्कियों के मंत्री अली येरलिकाया ने बताया कि 51 आफ्टर शॉक भी आए हैं। अभी तक किसी के मारे जाने की खबर नहीं है, लेकिन घबराहट की वजह से लोग बिल्डिंग से कूद गए, जिस वजह से 151 लोग घायल हुए। जर्मन रिसर्च सेंटर ऑफ जियो साइंसेज ने भी भूकंप की पुष्टि की है और कहा है कि भूकंप का केंद्र जमीन से नीचे 10 किलोमीटर की गहराई पर था। शहर और आसपास के इलाकों में बड़े झटके महसूस किए गए। भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इससे झटके 440 किलोमीटर दूर राजधानी आंकारा में महसूस किए गए। यह भूकंप सिलबेरी जिले के जिस इलाके में आया वो भूकंपीय एक्टिविटी के लिए जाना जाता है। पहला भूकंप 3.3 तीव्रता स्थानीय समयानुसार 12:13 सिलबेरी जिले के तट पर आया। दूसरा भूकंप 6.2 तीव्रता स्थानीय समयानुसार 12:49 बजे इलाके में आया। तीसरा भूकंप 4.4 तीव्रता स्थानीय समय अनुसार 12:51 बजे इस्तांबुल के बुयुकाचेकमेश जिले में आया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।